सम्राट अशोक का जीवन बुद्ध धर्म के पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी के ग्रंथों से प्रेरित है और यही कारण है कि सम्राट अशोक के बारे में जो हमारी आधुनिक धारणाएं हैं वो कुंठित है। सम्राट अशोक के जीवन के विषय में इसलिए जानना जरूरी नहीं है कि वो कितने सफल थे, परंतु ये इसलिए जानना जरूरी है कि सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, सनातन धर्म का निराकार स्वरूप इस व्यक्ति की वजह से पतन की राह पर चला गया। अशोक को जानने से पहले हमें परिप्रेक्ष्य को जानना होगा और परिप्रेक्ष्य अशोक के जन्म लेने से 300 साल पहले हुआ है। परिप्रेक्ष्य सिकंदर से शुरू होता है। परिप्रेक्ष्य सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल से शुरू होता है। सिकंदर की सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शशिगुप्त। परिप्रेक्ष्य शशिगुप्त से शुरू होता है। थोड़ा और पीछे यदि हम 8वीं 9वीं ईस्वी ईसा पूर्व में जाते हैं तो हम देखेंगे कि सम्राट अशोक एक वैज्ञानिक धर्म के कातिल है। एक काल था जब सनातन धर्म में 3 वेद मूलभूत रूप से चले आ रहे थे। ये वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन तीनों वेदों में यदि आप देखें तो वैदिक देवी देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा होती थी। और इन वेदों में दान, धर्म आदि का जिक्र है। ये वेद मुख्यतः सामाजिक दृष्टि से बनाए गए थे, परंतु इन्हीं वेदों के बीच एक नया वेद बना जो भगवान शिव ने स्वयं बनाया था। इस वेद का नाम था अथर्ववेद। और एक बहुत बड़ा काल रहा जब अथर्ववेद और बाकी के 3 वेदों के बीच में एक संघर्ष चलता रहा। एक तरफ रूढ़िवादी बना था और दूसरी तरफ भगवान शिव की वैज्ञानिकता थी। निराकार ईश्वर तक पहुंचने की एक नई श्रृंखला शुरू हुई थी। अथर्ववेद लोकप्रिय होने लगा। एक वैज्ञानिक धर्म था। इसमें साधना, चिकित्सा और निराकार शिव तक पहुंचने के तंत्र थे। पूरा यूरोप अथर्ववेद में खो गया। एक देवी थी जिसका नाम था यूरोपा और कहा गया है कि वो एक बैल पर बैठकर खो गई। इसका मतलब यही है कि पूरे यूरोप में अथर्ववेद छाने लगा था। एक देवी हुई जिसका नाम रूमिया था और इस देवी ने रोम की स्थापना की। यानी रोम की स्थापना में भी अथर्ववेद का एक विशेष योग है। अथर्ववेद की लोकप्रियता पिछले 3 वेदों की लोकप्रियता पर भारी पड़ने लगी और ये जरूरी हो गया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए निराकार स्वरूप, साधना आदि को महत्व दिया जाए। और ये कथा सनातन धर्म में नहीं अपितु जैन धर्म में बहुत वैज्ञानिक तरीके से दिखाई गई है। जैन धर्म में एक तीर्थंकर हुए, सबसे पहले तीर्थंकर जिनका नाम ऋषभ देव जी था। ऋषभ का मतलब बैल होता है। एक नंदी की तरह है और नंदी ही भगवान शिव का प्रचारक है। ऋषभ देव जी के 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र था भरत और दूसरे पुत्र थे बाहुबली। भरत का मतलब परंपरा होता है। जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, इसी बोध को भरत व्यक्त करते हैं। भरत और बाहुबली के बीच युद्ध हुआ और भरत बाहुबली के सामने टिक न पाया। वो तीनों प्रकार के द्वंद्व में बाहुबली से हार गए और बाहुबली एक ग्लानि में आ गए कि उन्होंने अपने भाई के साथ युद्ध कैसे कर लिया। बाहुबली साधना में लग गए और कुछ वर्षों बाद भरत ने बाहुबली के सामने अपना शीश झुका दिया। एक बेहतरीन काल की शुरुआत हुई जहां निराकार यानी बाहुबली और भरत यानी परंपरा, इन दोनों का समावेश हो गया।
सनातन धर्मी उस काल में कहते थे कि यदि निराकार ईश्वर मार्ग है तो मूर्ति पूजन और विधि विधान घोड़े की तरह है, जिस पर बैठकर ये मार्ग सरलता से पूरा किया जा सकता है। सनातन धर्म का वो एक स्वर्णिम काल था जिसमें निराकार और साकार दोनों का विलय हुआ। जिसे हम आज आधुनिक जीवन में जैन धर्म कहते हैं, वो मुख्य रूप से अथर्ववेद ही था। वो शिव धर्म ही था। ऋषभ का मतलब बैल होता है और ऋषभ देव जी महाराज कैलाश पर्वत पर ही निवास करते थे। अशोक के बारे में जानने से पहले ऋषभ देव जी की कहानी को थोड़ा सा और जान लें। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बने और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक साकार और निराकार मार्ग का अभूतपूर्व विलय हुआ। ये एक कठिन धर्म बन गया और भरत के पुत्र मरीचि ने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म सरल होना चाहिए और मरीचि एक सरल धर्म की खोज में निकल गए। एक द्वंद्व यहाँ पर कठिन धर्म और सरल धर्म के बीच था। मरीच ने अपना शिष्य कपिला को बनाया और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बुद्ध धर्म और कुछ नहीं, कपिला की शिक्षा है, मरीचि की शिक्षा है। जब बुद्ध धर्म का निर्माण हो रहा था तब फिर से प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। एक सरल धर्म और एक कठिन धर्म के बीच प्रतिद्वंद्विता। जो कृष्ण धर्म आज हम देख रहे हैं, वो कृष्ण धर्म के अंदर भक्ति का समावेश अभूतपूर्व है। आज का कृष्ण धर्म सरल है, आज का कृष्ण धर्म आसान है, परंतु अवैज्ञानिक भी है। ये जो कठिन धर्म था, ये कृष्ण धर्म था। प्राचीन ग्रीस को यावन भूमि भी कहा गया है, यावनों की भूमि। और यावनों की एक देवी थी जिस देवी का नाम था हेरा। हेरा ज्यूस की पत्नी थी। ज्यूस का मतलब व्यास होता है, ज्यूस का मतलब वाय होता है, क्यों होता है। और इस ज्यूस की पत्नी हेरा के पास एक मोर था। ये मोर कई आँखों से लिप्त होता है। इसके पंख पर आँखें होती है और ये आँखें इस बात का बोध कराती है कि आपको अनुशासित रहना है और यदि आपने अनुशासन को तोड़ा तो आप पर दंड थोपा जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। यानी कृष्ण धर्म एक कठिन धर्म बनकर रह गया। सम्राट भरत के पुत्र मरीच को कठिन नहीं सरल धर्म चाहिए था, क्योंकि सत्य सरल होना चाहिए। और मरीच को अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाया गया है। रामायण में मरीचि को एक राक्षस के रूप में दिखाया गया है। यहूदियों में एक पैगंबर हुए पैगंबर मूसा, कृष्ण, नेमिनाथ आदि सभी समकालीन थे। मूसा को एक राक्षस के रूप में दिखाया गया। माइकल एंजेलो ने जब मूसा की प्रतिमा बनाई तो उसमें 2 सिंह बना दिए, परंतु उस प्रतिमा का नाम रे ऑफ लाइट रखा, यानी मरीचि। इन सभी बातों में एक प्रतिद्वंद्विता दिखाई देती है। प्रश्न पूछने को एक गलत नजरिए से देखा जाता था, परंतु मरीचि के जो शिष्य थे कपिला, उनके पास बुद्धिजीवी थे, उनके पास अंगिरस, पीपलादी ऐसे शिष्य बने जो प्रश्न करना जानते थे। पीपलादी ने प्रश्न उपनिषद लिखा और गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ही निर्वाण को प्राप्त हुए ऐसा माना जाने लगा। बुद्ध धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, ये एक वैज्ञानिकता और सरलता का विलय है। कृष्ण धर्म भी अवैज्ञानिक नहीं था। कृष्ण धर्म से
एक जाति की उत्पत्ति हुई जिसे वृषणा कहा गया। वृषणा जाति ने 5 देवताओं की पूजा को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया और ये देवता थे कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, शंभ और अनिरुद्ध। कृष्ण का मतलब विवेक, बलराम का मतलब कुंडलिनी शक्ति, प्रद्युम्न कामदेव का स्वरूप थे और संभोग को समाधि में कैसे परिवर्तित करे इसका बोध थे। शंभ हमारी स्वयं की ईश्वर बनने की संभावना था। ये शंभ अति वैज्ञानिक था और जो 5वें देव थे वो थे अनिरुद्ध यानी शिव स्वयं। वृषणी जाति कठिन थी परंतु वैज्ञानिक थी। पतन तब शुरू हुआ जब शंभ को इन 5 देवताओं से निकालकर सिर्फ 4 देवता की पूजा करनी शुरू हो गई और ये नंद साम्राज्य था। ये नंद साम्राज्य शंभ को नहीं मानता था। जब आप स्वयं को ईश्वर बनने से नकार देते हैं, आपकी संभावना को नकार देते हैं, तो कृष्ण धर्म एक भक्ति के सिवा कुछ नहीं रह जाता। नंद साम्राज्य कुलहीन था। एक वैज्ञानिक वृषणी धर्म नंद धर्म के सामने विफल हो रहा था। नंदों का राज चल रहा था और बुद्ध का मतलब वैज्ञानिकता है, बुद्ध का मतलब शंभ है। बुद्ध धर्म में पद्म संभवा का एक अलग वजूद है। ये प्राकृतिक है कि संघर्ष होगा। यदि एक गुट कहता है कि वो ईश्वर में विलीन हो सकता है, उसके अंदर ईश्वर बनने की संभावना है, और दूसरा गुट उस संभावना को सिरे से नकार देता है, तो संघर्ष होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।